रुक जाओ निधि। क्या है? ये क्या था? क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? तुम देखो तुम क्या कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले सवाल किया है, क्या कर रही हो ये सब तुम? देखो करण, ना तो मैं बच्ची हूँ और ना ही शौर्य बच्चा है। मैं अच्छे से जानता हूँ ना तुम बच्ची हो ना शौर्य बच्ची हो। तो फिर क्या नाटक था ये? क्या कर रहे थे? क्या तमाशा लगा के रखा था? कौन सा नाटक किया है मैंने? नाटक कर रही हो तुम, नाटक कर रहा है वो शौर्य। शौर्य शौर्य शौर्य, पूरी फैमिली सारा टाइम शौर्य के पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्यों उसे लेट डाउन कर? अरे नहीं समझ में आता है। शौर्य कोई आम लड़का नहीं है। शौर्य लूथरा फैमिली का बेटा है। शौर्य लूथरा है करण। जानता हूँ शौर्य लूथरा है, शौर्य आम नहीं है। शौर्य मेरा बेटा है, इसलिए शौर्य स्पेशल है। स्पेशल है मेरे लिए, दुनिया के लिए नहीं। अरे तो घर के अंदर आके वो सड़क के लोग आके। एक मिनट, क्या कहा तुमने? सड़क के लोग? निधि वो सड़क के लोग इंसान हैं। जो भी हो, लेकिन हमारे घर के अंदर आके वो शौर्य के साथ इस तरह से मिसबिहेव नहीं कर सकते। वो छोटे लोग आके। छोटे लोग? वाकई निधि, लोग छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है, जैसे तुम्हारी है। ठीक है, मेरी सोच छोटी है, तुम्हारी सोच तो बड़ी है। बताओ, कब कहा कि शौर्य आम लड़का है? शौर्य आम लड़का हो, खास लड़का हो, लेकिन शौर्य ने गलती की है निधि। और जो इंसान गलती करता है ना, उसे माफी मांगनी पड़ती है, और माफी मांगने के बाद ना कोई इंसान आम नहीं रहता, वो खास बन जाता है। प्लीज रियलाइज इट। नहीं, वो खुद ही अपनी नजरों में गिर जाता है। गिरता नहीं है। जब भी कोई इंसान गलती करके माफी मांगता है ना, तो वो अपनी नजरों में ना उठ जाता है, उसका कद बढ़ जाता है। ऐसा होता है इंसान। और इंसान अगर गलती करके माफी मांगे ना, तो एक अच्छा और बेहतर इंसान बनता है। ये सब ना सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं, और सच तो ये है कि तुम शौर्य को लेट डाउन करना चाहते हो, उसे ह्यूमिलिएट करना चाहते हो, उसे इंसल्ट करना चाहते हो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो लोगों के सामने झुके और झुक के माफी मांगे। मैं चाहता हूँ वो सॉरी बोले। निधि एक बात सुनो, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, ऐसी ऐसी गलतियां की है मैंने अपनी लाइफ में कि जिसकी कभी माफी बनती नहीं थी, लेकिन जैसे मुझे रियलाइज होता था कि मैंने गलती की है, मैं उस माफी मांगता था, सॉरी बोलता था और लाइफ में मूव ऑन करता था। ऐसे होती है लाइफ जब आप लाइफ में मूव ऑन करते हो और एक अच्छे इंसान बनते हो, क्योंकि एक अच्छे इंसान के मन में ना और उसकी जिंदगी में कभी भी गिल्ट नहीं होता, पेन नहीं होता, हर्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता। ऐसा होता है एक इंसान। हाँ, ऐसा होता है एक इंसान। तुम ऐसे हो, पर शौर्य ऐसा नहीं है करण। क्यों शौर्य को अपने जैसा बनाना चाहते हो? शौर्य अभी भी बच्चा है, उसमें बचपना है। तुम मैच्योर थे करण। निधि, कोई भी इंसान बचपन से मैच्योर नहीं होता, गलतियां कर कर के मैच्योर होता है। इंसान जब गलती करता है, उसे गलती रियलाइज होती है ना, तो जिंदगी उसे एक नया मोड़ दिखाती है, एक नया रास्ता दिखाती है। उस राह पे चलकर एक इंसान बेहतर इंसान बनता है, अच्छा इंसान बनता है। ये होती है जिंदगी। अगर आज लोग ये बोलते हैं ना कि करण लूथरा एक अच्छा बिजनेसमैन है, एक अच्छा इंसान है, तो क्यों है? मैं अपनी गलतियों में तप के, गलतियों की आग में तप कर ऐसा बनाऊं, अपने आप को एक अलग सांचे में मैंने ढाला है, तब ऐसा बनाऊं। लोग कहते हैं ना कि लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। हाँ, लाइफ स्ट्रगल है। लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगी तो लाइफ जियोगे कैसे? मैं भी स्ट्रगल कर करके एक ऐसा इंसान बनाऊं जैसा लोग मुझे बोलते हैं आज। तुम्हें जो बनना था तुम बन गए ना। तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम बार बार अपने आप को शौर्य से कंपेयर क्यों करते हो? हाँ ठीक है, शौर्य तुम्हारा बेटा है, उसकी रगों में तुम्हारा खून है, पर वो तुम्हारे जैसा नहीं है करण। ठीक कहा तुमने निधि, वो मेरे जैसा नहीं है। अगर मैं उसकी परवरिश खुद करता ना, तब शौर्य मेरे जैसा होता। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है करण? मैंने गलत परवरिश की है उसकी? बच्चे को पालने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप उसको सही और गलत सिखाते रहो। उसकी छोटी छोटी फीलिंग्स, उसके छोटे छोटे पेन, उसकी छोटी छोटी वरीज, उसकी हर छोटी छोटी बात नोटिस करनी होती है, ऑब्जर्व करना होता है, उसे हील करना होता है, उसे क्योर करना होता है। ऐसा नहीं होता करण कि बाहर के लोग घर में आए और एक बच्चे को इंसल्ट करे और पूरी फैमिली बस खड़ी होकर देखती रहे, कोई कुछ भी ना बोले। अगर एक बच्चे को हर्ट होता है ना, अगर एक बच्चे को पेन होता है, तो वो सबसे पहले किसकी तरफ देखता है? अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। शौर्य सबकी तरफ देख रहा था, लेकिन किसी ने भी, घर के किसी भी मेंबर ने उसे बचाने की या प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की करण। सब खड़े होकर वहां पे सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। एक आउटसाइडर घर के अंदर आके हमारे बच्चे को बुरी तरीके से मार रही थी और सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। प्रीता आउटसाइडर नहीं है निधि, इनसाइडर है। प्रीता और शौर्य का क्या रिलेशन है तुम अच्छी तरह से जानती हो। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ। माँ है उसकी, उसको जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस के ना उसे मैंने बड़ा किया है।
मैं देख सकती थी उसकी आंखों में वो कितना ब्रोकन, कितना ह्यूमिलिएटेड, कितना इंसल्टेड फील कर रहा था। मैं देख सकती थी उसको करण। तुम उसे अपनी माँ कहती हो ना, हैं? तो पता है एक माँ क्या होती है? एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे के दुख को, दर्द को, उसके पेन को समेट के अपने अंदर ले ले। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे के पेन को समझ सके इससे पहले कि बच्चा बोले। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे के सर पे हाथ रखे ना तो उसका बच्चा रिलैक्स, अच्छा फील करने लगता है। ऐसी होती है माँ। तो तुम ऐसी माँ क्यों नहीं बन पाई निधि? वाह करण, रियली अमेजिंग। इतने सालों तक तो तुमने मुझे कभी नहीं बोला कि मैं कैसी माँ हूँ और कैसी माँ नहीं हूँ। आज अचानक से प्रीता आ गई है तो तुम मेरे माँ होने पे सवाल उठा रहे हो। मैं कैसी माँ हूँ, मैं अच्छी माँ हूँ, मैं बुरी माँ हूँ, तुम्हें सवाल उठा रहे हो। प्रीता प्रीता प्रीता, हर बात में प्रीता को क्यों ले आती हो तुम बीच में? तुम अपने आप को क्यों नहीं कंपेयर करती मेरी माँ से? मैं उस माँ की बात कर रहा था जो मेरी मॉम है। मेरी माँ जब मेरे सर पर हाथ रखती है ना तो मैं अपनी सारी पेन, अपने सारे दर्द, अपने सारे दुख सब भूल जाता हूँ। मैं अपनी मॉम की बात कर रहा था। कंपेयर करो ना तुम मेरी मॉम से। मेरी मॉम इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम है। जब मैं रोता हूँ ना, मेरी माँ एक बार मुझे गले लगा लेना तो मेरे आंसू कहाँ चले जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। मेरी आंखें क्यों लाल हैं, सोने से या रोने से, मेरी माँ अच्छी तरह से जानती है। मैं किसी पेन में होता हूँ, किसी दर्द में होता हूँ, किसी इमोशन में होता हूँ, मेरी माँ वहां फोन कर देती है जहां पर मैं होता हूँ। ऐसी है मेरी माँ। और तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ मुझे डांटती नहीं है? डांटती है ना, बहुत डांटती है। जब भी मैं कोई गलती करता हूँ मेरी माँ मुझे डांटती है और उनका पूरा हक बनता है कि अगर मैं गलती करूं तो मुझे खींच के थप्पड़ भी मार दे, तब भी मैं उन्हें ना नहीं बोलूंगा। मैं रियलाइज करूंगा कि हाँ अगर मैंने गलती की है तो मुझे उस चीज के बारे में सॉरी बोलना चाहिए, उनको सॉरी बोलना चाहिए, उस इंसान को सॉरी बोलना चाहिए जिसके साथ मैंने गलत की है। ये है मेरी मॉम। तुम मुझे सिखाओगे करण कि माँ कैसी होती है और कैसी नहीं? काश निधि तुम सीख पाती कि एक मॉम कैसी होती है। काश तुम सीख पाती कि एक माँ वो होती है जो अपने आंचल में, अपनी गोद में अगर अपने बच्चे का सर रख लेना तो उसका बच्चा अच्छा फील करने लगता है। एक बार अपने बच्चे को बोल देना कि बेटा सब ठीक है तो उसके बच्चे को सब ठीक लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कुछ गलत नहीं हो सकता। ऐसी होती है माँ और ऐसा बनना चाहिए। ठीक है चलो, एक बात का जवाब दो मुझे। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हारी मॉम सामने खड़ी हो, कोई बाहर की औरत आके तुम्हें बुरी तरीके से मारे और तुम्हारी मॉम कुछ ना बोले? जवाब दो मुझे, हुआ है कभी? क्यों तुम्हारी मॉम ऐसे खड़े होकर चुपचाप देखती रहेंगी? हाँ? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को बोला कि वो अच्छी मॉम नहीं है? हुआ है? कभी नहीं हुआ, क्योंकि कभी इस चीज की जरूरत पड़ी ही नहीं। मैंने कहा ना तुमसे कि मेरी माँ इस दुनिया की बेस्ट मॉम है। मेरी माँ मेरी गलतियां नहीं छुपाती, सच में। जब भी मैंने गलतियां की है ना, चाहे वो बचपन में की हो, स्कूल में, कॉलेज में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, जब भी मैंने गलतियां की है ना, मेरी माँ मेरे सामने आके नहीं खड़ी हो गई। मुझे कहीं आंचल में नहीं छुपाया है, बल्कि मुझे आगे किया है और कहा है कि सर झुका के माफी मांगो इनसे। ऐसी है मेरी माँ। और निधि तुम मेरी माँ जैसी क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी तुम? तुम्हें कितने सालों से एक ही बात समझाया जा रहा हूं कि शौर्य को मत बिगाड़ो। वो गलतियां कर रहा है, बार बार सेम गलतियां कर रहा है, वो चीजों को रियलाइज नहीं कर रहा। गलतियों से इंसान सीखता है लेकिन शौर्य गलतियों से सीखता नहीं है, वो और बड़ी गलती करता है हमेशा। लेकिन तुम इस चीज को नजरअंदाज कर देती हो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि शौर्य को मत बिगाड़ो, लेकिन तुम हमेशा उसको एक ही बात कहती हो कि पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ शौर्य सही है उसकी गुड बुक्स में रहने के लिए। क्यों? बाकी सिर्फ हमेशा यही सोचता रहे कि मेरी मॉम सबसे अच्छी मॉम है, निधि माँ सबसे अच्छी माँ है। ये प्रूव करने के लिए तुम उसकी सारी गलतियों के ऊपर हमेशा पर्दा डालती रहती हो, बिगाड़ के रखती है। और जिसकी माँ गलत हो ना, वो बच्चा कभी सुधर नहीं सकता। वाव करण, वाव, लिटरली अमेजिंग। इतने सालों से मैं इस घर में क्यों हूँ? किसके लिए हूँ? शौर्य के लिए। तुमने तो अपनी लाइफ में मुझे कभी जगह दी नहीं ना। मैंने अपनी पूरी लाइफ इस घर को और शौर्य को दे दी, फिर भी आज तुम मुझ पे सवाल उठा रहे हो, मुझे ब्लेम कर रहे हो। हाँ? ब्लेम करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी चीज साबित करने की जरूरत नहीं है निधि। सबकी आंखें हैं, सबके कान हैं, सबको दिखाई देता है, सबको सुनाई देता है। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे मुंह के आगे एक बात कह रहा हूं, टंके की चोट पे कह रहा हूं कि अगर शौर्य की परवरिश तुम्हारी बजाय प्रीता ने की होती ना, तो आज वो ऐसा इंसान नहीं होता जैसा वो है। अगर शौर्य की पहली गलती पे उसकी मां ने उसके गाल पे खींच कर थप्पड़ मारा होता ना, तो आज शौर्य ऐसा इंसान नहीं होता जैसा वो है। अगर आज शौर्य की पहली गलती पे उसके हाथ
ऐसे लाल नहीं किए होते जैसे आज किए हैं, तो आज शौर्य ऐसा इंसान नहीं होता जैसा है। जानती हो शौर्य कैसा होता? शौर्य राजवीर जैसा होता। आइडियल सन, आइडियल बेटा, एक आइडियल इंसान, और सबसे बड़ी बात आइडियल लूथरा। मैंने कहा ना कि शौर्य पर ध्यान देना बंद कर। मैं हूँ शौर्य के लिए, मैं उसे संभाल लूंगी, उसकी लाइफ, उसकी प्रॉब्लम सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तू बस एक काम कर, तू ना अपने आप को देख, खुद को संभाल, खुद पर ना एकदम कंट्रोल ला, ओके? और सबसे जरूरी बात, शौर्य के आगे पीछे घूमना बंद कर। नहीं शनाया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं चाहती भी नहीं हूँ। और तू ना जाके शौर्य को बता दे कि वो मेरे आगे पीछे ना घूमे, क्योंकि मैं उसके आगे पीछे नहीं घूमती। वो मेरे आगे पीछे घूमता रहता है और उसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। आई मीन मैं इरिटेटेड हो जाती हूँ। अच्छा, ऐसा लगता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले तू जाती है, उसको इरिटेट करती है, फिर वो तुझे हेट करता है, और हर बार ना तुम्हारी लड़ाई इसी वजह से हो जाती है। और फिर तू पता क्या जाके करती है, सबके सामने जाके ये तुम्हारी लड़ाई हो गई इसका टेलीकास्ट करती है। बट ऑनेस्टली उसे कोई भी देखना नहीं चाहता पलकी, तो फिर शनाया सेम टेलीकास्ट वो करता रहता है हर छोटी छोटी बात का, मैं नहीं करती। आई मीन सीरियसली, तू मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि तू उसको इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। एनीवे, इट्स योर चॉइस। मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन तू प्लीज उसको बता दे कि वो मेरे आगे पीछे ना आए। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। तो तेरा शौर्य तुझे मुबारक, तुझे मुबारक। बल्कि क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? गुस्सा तो आएगा ही ना, शनाया से मेरी फाइट हो गई है। क्यों? छोड़ो, तुम क्या करोगे सुन के? बताओ ना। नहीं राजवीर, मुझे नहीं बताना। अच्छा ठीक है, बल्कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ना बताकर तुम्हें शांति मिलेगी तो ठीक है, मत बताओ। राजवीर, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आज तक तुमसे कुछ छुपाया नहीं है। इसलिए तो कह रहा हूँ, बल्कि मुझे बता दो, हो सकता है कि तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए। अरे सुकून तो तब मिलेगा जब शनाया मेरी बात सुनेगी। तुम्हें पता है ना कि शौर्य कैसा है। मैंने जाके शनाया से कहा कि वो शौर्य को समझाए, लेकिन नहीं, वो उसकी साइड ले रही है। मतलब उसका कहना है कि शौर्य जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, बाकी लोग गलत है। तुम्हें लगता है कि वो सही बोल रही है? मतलब शौर्य सही है, बाकी सब लोग गलत है। ये सब ठीक है बल्कि, लेकिन इसमें इतना आग बबूला होने वाली क्या बात है? राजवीर, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं आग बबूला हो रही हूँ या फिर मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, तो फिर मैं बताऊंगी कि तुम गलत हो यहाँ। नहीं बल्कि तुम समझ नहीं रही हो। राजवीर, तुम नहीं समझ रहे हो। शौर्य एक बार नहीं, 1000 बार, 1000 चीजों में वो गलत होता है, और शनाया उसकी साइड ले रही है। सीरियसली? हाँ, बल्कि साथ तो देगी ना। अब शौर्य शनाया का फियांसे है, और ऑन टॉप ऑफ दैट वो शौर्य से बहुत प्यार करती है। और प्यार में ना कुछ सही गलत नहीं होता, प्यार प्यार होता है। नहीं राजवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार जिस इंसान से करती है वो इंसान भी तो गलत हो सकता है ना। बल्कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, तुमने ये बात तो सुनी होगी कि प्यार अंधा होता है। जब प्यार में होते हैं ना, तो किसी इंसान में ना कोई दाग नजर नहीं आता, उस प्यार में कोई दाग नजर नहीं आता है। और कभी कभी प्यार में बायस भी हो जाते हैं, और अपने प्यार में ना कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, प्यार बिल्कुल परफेक्ट लगता है। और तुम भी तो कभी ना कभी मुझे लेकर बायस्ड हुई होगी, राइट? नहीं, मैं कभी बायस नहीं हुई हूँ। मतलब मैंने कभी आंखें बंद करके तुम्हें सपोर्ट नहीं किए, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम हमेशा सही हो तो तुम कभी गलत होते ही नहीं हो। एग्जैक्टली, इसे ही बायस्ड होना कहते। अब देखो बल्कि अब जैसे तुम्हारे लिए मैं कभी गलत नहीं था, ठीक वैसे ही शनाया के लिए शौर्य कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब शनाया के लिए शौर्य सही और दुनिया गलत। अरे ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए मैं हमेशा सही और दुनिया के लिए गलत। राजवीर, तुम अपने आप को शौर्य के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्यों? और तुमने क्या कहा अभी कि मेरे लिए तुम सही हो लेकिन दुनिया के लिए तुम गलत हो। अगर तुम मेरे लिए सही हो और तुम दुनिया के लिए गलत हो, तो फिर मैं बोलूंगी कि दुनिया गलत है। उनके पास आंखें नहीं है तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें समझने के लिए। और राजवीर, कुछ लोग ना हमेशा ठान लेते कि वो लोग हमेशा के लिए सही को गलत ही समझेंगे, लाइक शौर्य। उसने तो कसम खा रखी है ना तुम्हें गलत समझने के लिए, वो वही करता है हमेशा। राजवीर, तुम्हें लोग
जब भी चाहे कुछ भी बोल देते, तुम सुन लेते हो। तुम कभी रिएक्ट नहीं करते, तुम कभी रोक टोक नहीं करते। ये तुम्हारा बड़कपन है जो मुझे दिखता है। बाकी लोगों को अगर नहीं दिखता है तो वो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्या हो, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, बल्कि तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती हो। क्योंकि राजवीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दिल को सुकून मिला जो तू मिला, यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, दिल को प्यार भी किस्मत वालों को मिलता है, नहीं? और किस्मत वालों से प्यार होता है। अच्छा जी, अब तो यकीन हो गया कि वो प्यार भरी कहानियां वो सब सच होती है। राजवीर, मैं ना तुम्हारे साथ एक सीरियस टॉपिक में बात कर रही थी और तुम क्या मुझे ये प्यार की बातों में फंसा लिया? ओह, क्या वो? तो तुम मेरे प्यार में फंस गई? राजवीर, अरे मैं भी सीरियस बात ही तो कर रहा हूँ। अब हम दोनों के बीच प्यार है तो है ना? हाँ है, ऑफ कोर्स है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जब हम सीरियस टॉपिक में बात करेंगे ना तो तुम प्लीज सीरियस हो जाओ, तब तुम किसी और टॉपिक में बात बल्कि मत। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं सीरियसली तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार। शौर्य आया क्यों नहीं अभी तक? समझ में नहीं आ रहा। पहले निधि गई उससे बुलाने, फिर करण और राजवीर गए और वापस कोई भी नहीं आया। यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है बात का बतंगड़ बना रही। जब सब कुछ हो गया है, ठीक हो गया, फिर बात को खींच क्यों रहे? शायद मेरी गलती है। मैंने शौर्य को कुछ ज्यादा ही मार दिया। मतलब मुझे शायद इस तरह भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जैसे ये जो आज हवाएं हैं कल को तूफान ना बन जाए। आज कुछ लोगों के घर टूटे हैं, कल को पूरी बस्ती उजाड़ सकता है और फिर भी माफी मांगने को मना। बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। जो किया बिल्कुल सही किया। हाँ, लेकिन अब देखो ना, वो आ भी नहीं रहा है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसे इतना मार दिया। बेटा, तू अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही है? अगर बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उसी की भलाई के लिए। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और आज वही हुआ, शौर्य ने गलती की और तूने उसे डांटा, फटकारा, तो उसमें गलत क्या हुआ? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि माँ बाप ये सोच लें कि बच्चे को बुरा लग जाएगा और इसलिए मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं कहूंगी। ऐसे नहीं होता बेटा, फिर तो बच्चा हाथों से निकल जाएगा। हमारे शौर्य के साथ बिल्कुल यही हुआ है। निधि ने कभी उसे डांटा नहीं, सही रास्ता नहीं दिखाया, इसलिए आज हमारा शौर्य हाथों से निकल गया है। लेकिन तूने जो किया बिल्कुल सही किया। एक माँ होने के नाते तूने शौर्य को डांटा, फटकारा, उसे सही रास्ते पे लाने के लिए। हाँ, पर मैं उसकी माँ नहीं हूं ना। प्रीता, तू ही तो शौर्य की माँ है।
मेरे कहने का ये मतलब है कि प्रीता, तू शौर्य से बहुत प्यार करती है ना बेटा? और राजवीर और शौर्य एक उम्र के ही तो हैं। अब शौर्य अगर तेरा बेटा होता और इतनी बड़ी गलती कर बैठता, तो क्या तू अपने बेटे को डांटती नहीं, फटकारती नहीं? फटकारती नहीं, मुंह लाल कर देती। मेरा बेटा होता तो बिल्कुल वैसे वही करती जो मैंने किया है। तो बस तूने अपने ही सवाल का जवाब दे दिया। तेरे सामने आज शौर्य ने गलती की और तूने उसे सजा दी, उसी की भलाई के लिए। फिर भी पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे ही कलेजे का टुकड़ा कहीं रो रहा हो। मुझसे बहुत नाराज हो। राखी माँ, मैं ना आती हूँ 1 मिनट, जरा शौर्य को मिलकर आती हूँ। मैं इन लोगों को देखता हूँ। मैं अभी आती हूँ। मॉम, मुझे ये सब कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा। अब पुत्र, तुझे क्या बुरा लग रहा है? प्रीता का इस घर में आना, इस घर के आसपास रहना, इस घर में रहना, मुझे ना बहुत स्ट्रेंज फीलिंग आती है। और वो फीलिंग अच्छी नहीं है। मुझे प्रीता का इस घर में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्या बात है पलकी, तुमने तो अपनी नजर ही झुका ली, लेकिन अच्छी लगती है ये झुकी झुकी नजरें। लेकिन राजवीर, मैं तुमसे शौर्य के बारे में बात कर रही थी ना। अरे भूल जाओ शौर्य को, सब जानते हैं शौर्य कैसा है, कैसे एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, सबको पता है। राजवीर, तुम ऐसे बात कर रहे हो ऐसे वो कोई बच्चा है, लेकिन नहीं ना कि बच्चे ने कुछ भी कर दिया किसी कोई फर्क तक नहीं पड़ा। लेकिन नहीं, शौर्य के कुछ भी करने से फर्क पड़ता है। मतलब उसकी हर एक रिएक्शन से ना बातें बिगड़ जाती है, तुम्हें पता है ना। और तुम खुद को देखो, तुम कितने कूल और काम हो। नहीं हो कूल इनका। राजवीर, मैंने तुम्हें इतना कुछ बता दिया, इतना कुछ बोला, तुम देखो तुम्हारा कोई रिएक्शन आया। और मुझे पता था कि तुम्हें सब कुछ सुनने के बाद ना तुम्हारा कोई रिएक्शन होगा भी नहीं, और सच में तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। नहीं, बताओ मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं शौर्य को? अरे बल्कि मैंने बहुत झगड़े किए हैं शौर्य के साथ, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ की है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। वो वैसा का वैसा है, उसमें कभी चेंजेस नहीं आ सकते। तो मेरे रिएक्ट करने से क्या ही हो जाएगा? मतलब तुम तो शुरू से हार मान रहे हो, फिर मैं क्या बोलूंगी? लेकिन कुछ तो करो राजवीर। करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ बल्कि, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। बस माँ और डैड टेंस हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग बिल्कुल भी टेंशन में आए, स्पेशली माँ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ राजवीर, मतलब मैं भी नहीं चाहती हूँ कि शौर्य की वजह से घर वालों को टेंशन हो, या फिर आई मीन स्पेशली प्रीता जी को कोई टेंशन हो। मैं भी नहीं चाहती हूँ। तुमने देखा ना बल्कि, वो माँ ने शौर्य को कैसे स्केल से मारा, क्योंकि माँ को लगा कि वो डिजर्व करता है, वो ये पनिशमेंट डिजर्व करता है, और शौर्य ने कुछ तो गलत किया है। और अगर मैं कुछ कहूँगा ना तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। क्या मतलब? लेकिन राजवीर, प्रीता जी ने उसे पनिशमेंट तो दी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है शौर्य बदल जाएगा? आई मीन प्रीता जी ने उसे एक बार सजा दी है, लेकिन बार बार नहीं देंगी, क्योंकि प्रीता जी भी शौर्य से प्यार करती है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके बाद ना शौर्य और ज्यादा गलत करेगा। आई मीन उसकी गलतियां ना और बढ़ती जाएगी, तुम देख लेना। अगर वो कोई गलती करेगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहेगा ही, राइट? लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। अगर मैं कुछ कहूंगा या फिर कुछ करूंगा ना, तो अगर वो गलती नहीं भी करने वाला होगा तो भी वो गलती करेगा। तो मतलब तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे, तुम उसे कुछ बोलना भी नहीं चाहते हो? नहीं पलकी, अगर शौर्य अपनी हद पार करेगा, कुछ ऐसा करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूंगा, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा ना, तो समझ जाना कि वो ये रिएक्शन डिजर्व करता है। हाँ, you're right, I agree with you। मतलब एक बात बताओ, शौर्य ना बहुत लकी है जो तुम इतने सेंसिबल हो। हाँ, लकी तो वो है कि उसे मेरे जैसा भाई मिला है।
अगर तुम्हारे जैसा भाई मिलता उसे तो फिर ना उस टेढ़े मेढ़े को मैं सीधा कर देती। अरे बाप रे, तुम्हारे अंदर तो बहुत गुस्सा भरा हुआ है यार। आगे से ना मुझे बच के रहना पड़ेगा तुमसे। तुम्हें मुझसे बच के रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहुत जरूरत है, डर लगता है तुमसे कभी कभी। तुम्हें डर लगता है या फिर तुम मुझे डराते हो? मैंने कब तुम्हें डरा? तुम मुझसे कब डरती हो? वही जब तुम सीरियस बातों के बीच में वो मतलब वही सब बातें लेके आ जाते हो तब। कौन सी बातें? वो बातें। वो बातें? हाँ वो बातें। वो बातें मतलब मैं समझा नहीं पलकी। राजवीर, तुम ना बड़े वो हो। वारी जावा तेरे सदके, वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं वारी जावा। यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, वो क्या हूँ? जो तू मिला हो, तू ही बड़े अच्छे लगते हो। और मैं एक अच्छे इंसान के साथ जिंदगी भर रहूंगी। और पता है, जब दो अच्छे इंसान मिलते हैं ना, उन दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है। प्यार का रिश्ता। तेरे सदके मैं वारी जावा, तेरे सदके जावा। अच्छा शर्माओ मत, मैं वो नीचे जाके सबको बता देता हूँ कि शौर्य घर पर नहीं है। सब उसका वेट कर रहे हैं और किसी को पता ही नहीं कि शौर्य घर से निकल गया है। अब उन्हें कह देता हूँ कि अगर उन्हें कोई काम है तो अपने अपने काम के लिए निकल जाए, क्योंकि शौर्य के लिए वेट करने का कोई मतलब नहीं। और राजवीर, वो तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम किस्मत वाले हो इसलिए मैं तुम्हें मिल गई, और मैंने कहा था कि मैं किस्मत वाली हूँ इसलिए तुम मुझे मिल गए। तो बस इस बात को हमेशा याद रखना। चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम, दिल में तू जगा दे, ये फासलों को कर दे तू कम। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है, मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं। हो उफ तक न यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हर हूं तेरा हो के रहूं, तेरा हो के रहूं। क्यों करीना, जब प्रीता हमारे आसपास होती है, हमारे घर में होती है, तुम्हें बुरा क्यों लगता है? कैसा अजीब सा सवाल है ये मॉम। मॉम, आप शायद भूल रही हैं, प्रीता की याददाश्त चली गई है। पहले की बात और थी, लेकिन अब तो उसे कुछ याद नहीं है ना, तो किस हद से वो इस घर में आती है और सारे फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे वो सब उसके अपने हो। हर बात में इंटरफियर करती है। मेरी तो समझ में नहीं आता ये सब वो किस हक से करती है। कौन है हम लोग उसके? और आज तो उसने हद ही कर दी। उसने कितना मारा शौर्य को। इस तरह से कोई मारता है? शौर्य कोई बच्चा नहीं है जिसे इस तरह से मारा जाए। बड़ा हो गया है वो, और बड़े बच्चों को इस तरह से मारा नहीं जाता मॉम, उन्हें समझाया जाता है। मारने से तो वो और बिगड़ जाते हैं और जिद पे आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं। वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया जाए। ये बात क्या भाभी को समझ में नहीं आ रही थी जो उसने प्रीता को इतना हक दे दिया? उत्तर उसे समझ आता है, इसलिए वो प्रीता का साथ दे रही है, समझी? प्रीता का साथ तो भाभी हमेशा से देती आई है, लेकिन भाभी को ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? प्रीता का साथ देते देते वो शौर्य के खिलाफ हो रही है।
क्या सोचेगा शौर्य कि उसकी बड़ी माँ एक अनजान औरत को उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, एक अनजान औरत से कह रही है उसे इस तरह से बिहेव करो जैसे वो तुम्हारा बेटा हो। शौर्य की नजरों में प्रीता एक अनजान औरत है, रिमेम्बर मॉम? शौर्य पे क्या बीत रही होगी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। एक अनजान औरत ने उसे सबके सामने इस तरह से बेइज्जत किया, मारा, और बेचारा शौर्य चुपचाप मार खाता रहा। आपको नहीं लगता मॉम ये सब जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, शौर्य गलत है, प्रीता गलत नहीं है, वो सही है। मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप सब लोग तो हमेशा से प्रीता का साथ देते हो और देते रहोगे। मॉम, मैं इस घर की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ। कभी आपने मेरा साथ दिया है? नहीं। जब बात मेरे और प्रीता के बीच में आती है ना, तो आप भी प्रीता का ही साथ देते हो। मॉम, एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा, मैं जो भी करूँगी ना इस घर की भलाई के लिए करूँगी। मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों के साथ गलत कभी नहीं करूँगी और ना किसी को गलत करने दूंगी। और आज भाभी ने तो कमाल कर दिया, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीता को दे दी है। ऐसे बिहेव करे जैसे प्रीता इस घर की बहू है। और ये बात सुन के तो प्रीता के पर निकल आए हैं। वो तो एक्चुअली ऐसे शौर्य के साथ बिहेव कर रही है जैसे वो शौर्य की सगी मां हो और इस घर की बहू। करीना दी, प्रीता ही शौर्य की माँ है। इस वक्त ना भाभी घर में लोग बैठे हुए हैं, पूजा का माहौल है, इसलिए मुझे आपसे बहस नहीं करनी। लेकिन मेरी नजरों में प्रीता शौर्य की मां नहीं है। But I have to tell you something, भाभी, you amaze me. प्रीता के आते ही आप निधि को भूल गई। By the way, आपको निधि याद है ना, जिसे आप शौर्य की माँ बुलाती थी, इस घर की बहू? अचानक से उसे भूल गई। प्रीता के आने के बाद तो आप निधि के साथ आप सब लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। निधि को दूध में से मक्खी निकालते हैं ना, वैसे निकाल के फेंक दिया आपने। आप बार बार कह रही हैं कि प्रीता शौर्य की माँ है। नहीं भाभी, प्रीता शौर्य की माँ नहीं है। 2 मिनट में आता हूँ। मैं मानती हूँ प्रीता ने शौर्य को पैदा किया है, लेकिन 20 सालों तक पाला निधि ने। तो मेरी नजरों में ना पैदा करने वाले से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। भगवान में बहुत बिलीव करती है ना, कृष्ण भगवान, उन्हें पैदा देवकी माँ ने किया था, लेकिन पाला यशोदा माँ ने था। इसीलिए वो यशोदा के नंदलाल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए मेरी नजरों में निधि शौर्य की माँ है। Am I clear? एक मिनट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इतने लोग हैं घर के अंदर, ये जो घर का डिस्कशन है ना, ये लोग बाद में कर लेंगे। फिलहाल शौर्य वाले केस को खत्म करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में और मेहमान हैं, पंडित जी हैं, उनको विदा करना जरूरी है। पहले उनको विदा कर लेते हैं, उसके बाद शांति से बैठ करके पूरा परिवार डिस्कशन कर लेगा इन रिश्तों को कैसे निभाना है। सही कह रहा महेश, चुप हो जाओ, चलो। वो पंडित जी नजर नहीं आ रहे, मैं पंडित जी को देख के आती हूँ। जरूरत नहीं है, पंडित जी फोन पे बात करते हुए बाहर निकल गए थे, शायद लॉन में होंगी, मैं बुलवा लेता हूँ। लेकिन ये प्रीता अभी तक क्यों नहीं आई? प्रीता तो यही कह के गई थी कि थोड़ी देर में आ रही है, बस आती ही होगी। निधि, शौर्य कहाँ है? मेरे दिल में। बहुत अच्छी बात है, माँ के दिल में उसका बच्चा होना ही चाहिए, लेकिन अभी कहाँ है? तुम पहले ये बताओ कि तुम कहाँ हो? मैं कहाँ?
घर में? किसके घर में? करण के घर में। आई मीन लूथरा हाउस में। इसका मतलब तुम अपने घर में नहीं हो, राइट? किसी और के घर में हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इंसान ये सब ना अपने घर में करता है, दूसरों के घर में नहीं करता। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या गलत किया? जो तुम्हें करना चाहिए था वो मैंने किया। तुम तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं चाहे जो मर्जी करती, पर इतनी क्रूएल्टी से ना शौर्य को मारती नहीं। तो क्या करती तुम? उसे सबक सिखाने के लिए क्या करती? हाँ, सबक रहने दूनी थी। अगर तुम्हें कुछ करना होता तो तुम बहुत पहले कर चुकी होती। तो आज जो हो रहा है ना वो होता ही नहीं। जो मैंने किया वो भी मुझे नहीं करना पड़ता, जो शौर्य ने किया वो भी वो नहीं करता। अरे शौर्य ने जो मर्जी किया, पर तुम्हें किसने हक दिया शौर्य पे हाथ उठाने का, उसे इस तरह स्केल से मारने का? तुम जानती हो वो एक एक स्केल जो शौर्य के हाथ पे लगी है ना, वो मेरे दिल पे लगी है, मेरी ममता को लगी है। निधि, अगर तुम्हारी ममता सही होती ना, तुम्हारे अंदर की माँ सही होती तो शौर्य को उसकी पहली गलती पर ही सबक सिखा देती।